पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों को शहीद करने का मतलब यह है कि जिन लोगों को हमने 2.5 सालों से रोक रखा है कि वो शहर में मुहाजिरों को मरवा कर उनकी लाशें भेजें शोदा कब्रिस्तान में, जिन लोगों को हमने ये रोक रखा है कि वो पठानों से लड़ें इस शहर में, वो गरीब पख्तूनों को मारें, गरीब बलोचों को मारें, गरीब सिंधियों को मारें, फिर वो रिटर्न करके वो मुहाजिरों को मारें। 2.5 सालों से 3 सालों से शोदा कब्रिस्तान में कोई लाश नहीं गई। ये जो हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन कि जो अपने बच्चे खाता है उसकी सियासत, उसकी बात शुरू ही इंसानों की जान लेने से होती है और इसमें अब किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। बेगैरत हैं वो लोग जो आज भी बैठकर बानियों तहरीक की बात करते हैं, बेगैरत हैं जो आज भी बैठकर ये कहते हैं मुहाजिर एक हो जाता तो ये नहीं होता। 25,000 मुहाजिर तुमने जमीन के अंदर दफना दिए। ये 3 सालों से मुहाजिर मर नहीं रहा, हमारी वजह से नहीं मर रहा, हमारी वजह से नहीं मर रहा। मुहाजिर पढ़ लिख रहा है, मुहाजिर अपने घर पे रह रहा है, मुहाजिर किसी को मार नहीं रहा, लापता नहीं हो रहा। अल्ताफ हुसैन जैसे बेगैरत दरिंदे को ये मंजूर नहीं है। इससे पहले वाले लोग भी, हमारे 2 साथी शहीद हुए थे इससे पहले औरंगी में, नदीम भाई और राशिद भाई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अल्ताफ हुसैन की रेंजर्स ने बाकायदा आवाज सुनाई है कि वो साउथ अफ्रीका के सेटअप को शाबाशी दे रहा है इन दोनों के शहीद करने पे। ये भी सारा आप 4, 5, 6 दिनों की वीडियोस निकाल कर देखें अल्ताफ हुसैन की। ये तमाम जो गुफ्तगू है उसकी वजह से यहाँ पर लोगों ने ये काम किया है। जिन लोगों ने भी किया है, जिस तरह पहले के लोग सारे मारे गए, ये भी मारे जाएंगे। पहले वाले भी जिन्होंने हमारे साथियों को शहीद किया था सारे मारे गए और ये भी मारे जाएंगे। लेकिन ये भी किसी माँ के बच्चे हैं जिनको अल्ताफ हुसैन इस राह पे लगा रहा है। अल्ताफ हुसैन 22 तारीख को पॉलिटिकली मर गया था, इस काबिल नहीं था कि शहर में खून बहाता। 23 तारीख को अल्ताफ हुसैन को सांसें दे दी गई जब एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बनाई गई और उस एमक्यूएम पाकिस्तान में ये तमाम अल्ताफ हुसैन के लोग जाके शेल्टर लेके यहाँ पर शेल्टर लेते हैं और वहाँ से तखरीबी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप इसमें से आधी ठीक भी होगी और आधी जो है वो उसी लंदन वाले के कांटेक्ट में कहते हैं कि जी वो हम आपको ये तहरीक निकाल कर आपके हवाले कर देंगे। एक दिन ये भी मारे जाएंगे, इनको ये अल्ताफ हुसैन इनके ऊपर भी आएगा, एक दिन ये भी मारे जाएंगे। ये समझ रहे हैं कि इनकी बारी नहीं आएगी, सबकी बारी आएगी। अगर खुदा न खास्ता जो कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरी सांसों तक ऐसा नहीं होगा, अगर पीएसपी शहर में फेल होती है तो फिर आप इस शहर में 25 लाशें रोजाना ले लें। फिर रॉ का आप निज़ाम इस शहर में रॉ को हमने जड़ से उखाड़ कर फेंका था, फिर आप ले लें। फिर यहाँ पर पख्तून भी मरेगा, मुहाजिर भी मरेगा, सिंधी भी मरेगा, बलोच भी मरेगा। ये शहर फिर रोजाना लोग स्कोर पूछ कर सो रहे होंगे, मरने वालों का स्कोर पूछ कर सो रहे होंगे। मेरे साथियों ने इस शहर के अमन के लिए कुर्बानी दी है। हम तो हथियार लेकर नहीं बैठे, हमने तो हथियार नहीं दिया, हम तो पत्थर नहीं मारे किसी को। 2.5-3 सालों में आप लोग गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान गवाह है कि हमने तो किसी को हथियार नहीं दिया, किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी को गाली नहीं बकी है। हम तो शहर के अमन के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। जालिम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इन मासूम शोदा का खून बिल्कुल भी राएगा नहीं जाएगा। ये खून इंशाअल्लाह ताला इन जालिमों को नेस्तो नाबूद करेगा, बहुत जल्दी नेस्तो नाबूद करेगा, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। यार थ्रेड लेटर भाई, ये कोई बेचारे गरीब लोग हैं, थ्रेड लेटर जारी हो जाने से ये कहाँ चले जाएंगे यार? ये कोई सिक्योरिटी, थ्रेड लेटर से कोई इनको सिक्योरिटी मिल गई थी, कोई इनके पास आगे पीछे? ये बेचारे गरीब लड़के हैं यार, अपने घरों पे ही रह रहे थे, कहाँ जाएंगे? ये अपने गलियों में रह रहे थे। थ्रेड लेटर इशू करना सिर्फ जो है वो मसले का हल नहीं है। मतलब थ्रेड लेटर से उनको कोई सिक्योरिटी थोड़ी मिल गई थी। भाई कातिलों को पकड़ा जाए और मुझे उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा, जिस तरह से पहले लोग
پکڑے گئے اور انرتھ ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے. کر رہے ہیں مقدمہ جو ہے وہ جنہوں نے مارا ہے ان کے خلاف, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ساری باتیں, آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کے خلاف مقدمہ